एज यू ऑल नो, अभी सोशल मीडिया पर हर जगह एक डिबेट चली हुई है, सीजेपी प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक सर। एंड ऑनेस्टली मैंने भी बहुत सारी क्लिप्स देखी है। कुछ वायरल वीडियोस में एलिस्टली रिलीजियस स्लोगन सुनाई दिए, कुछ क्लिप्स में हिंदुइज्म को टारगेट करते स्टेटमेंट्स दिखाए गए, और कुछ जगह प्रोटेस्ट का फोकस स्टूडेंट्स के इशू से हटकर रिलीजन और आइडियोलॉजी की तरफ जाता हुआ नजर आया। और अगर ये सब हुआ है, देन लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं किसी भी प्रोटेस्ट में रिलीजन को ड्रैग करने का सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी भी रिलीजन की इंसल्ट का सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी भी एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन का सपोर्ट नहीं करती। और अगर प्रोटेस्ट का पर्पस स्टूडेंट्स के इश्यूज या अकाउंटेबिलिटी था, देन उस स्टेज पर ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका मेन पर्पस ये था ही नहीं। पीपल हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन इट, पीपल हैव एवरी राइट टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे उन्हें क्रिटिसाइज करो, जो स्लोगन्स गलत थे उनका जवाब मांगो, जो मूवमेंट को डाइवर्ट कर रहे थे उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगो। लेकिन यहीं से मेरी डिसएग्रीमेंट शुरू होती है। आज मैंने देखा कि लोग उन्हीं क्लिप्स को उठाकर सोनम वांगचुक सर को ही फेक, पॉलिटिकल एजेंट, ड्रामा और प्रोपेगेंडा बोलने लगे। एक्सक्यूज मी, बट हाउ? गलती अगर किसी प्रोटेस्ट में आए कुछ लोगों ने की, तो सोनम वांगचुक सर एक्यूज कैसे हो गए? आई डोंट नो कि आपने कैसे बोला। अगर किसी ने मूवमेंट को हाईजेक करने की कोशिश की, तो उसका प्रूफ सोनम सर के अगेंस्ट कैसे बन गया? क्रिटिसाइज द पीपल हु वर रॉन्ग, क्वेश्चन द ऑर्गेनाइजर, demand accountability, but don't manufacture a false narrative against someone without evidence। और एक बात जो लोग शायद भूल रहे हैं, ये वही सोनम वांगचुक सर है जिनकी इनोवेशंस पर पूरा इंडिया प्राउड फील करता था, जिनकी स्पीचेस लोग मोटिवेशन के लिए शेयर करते थे, जिनके आइडियाज को स्कूल्स और कॉलेजेस में डिस्कस किया जाता था, जिनकी डेडिकेशन की हर तरफ तारीफ होती थी। और अगर वो आज भी किसी इशू के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट या हंगर स्ट्राइक जैसे डिफिकल्ट स्टेप ले रहे हैं, तो कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी तरफ से सीरियस एफर्ट किया है। इससे उनकी हर बात ऑटोमेटिकली सही प्रूव नहीं हो जाती, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर उन्हें फेक या फ्रॉड डिक्लेयर कर देना भी फेयर नहीं है। और मुझे एक बात जेन्युइनली समझ नहीं आती, आजकल अभी हर एक बंदा वीडियो बना रहा है, फैक्ट्स अबाउट सोनम वांगचुक, रियलिटी ऑफ सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक एक्सपोज्ड। मेरा सिर्फ एक सवाल है, ये फैक्ट्स आज ही मिले आपको? जब पूरा इंडिया उनकी तारीफ कर रहा था, जब उनके नाम की अप्रिशिएशन हो रही थी, जब उनके अवार्ड्स मिल रहे थे, तब ये फैक्ट्स कहाँ थे? ये फैक्ट्स कहाँ थे? तब ये इनके डीप सीक्रेट्स कहाँ थे? या फिर पहले कंक्लूजन डिसाइड कर लिया गया और बाद में उस कंक्लूजन के सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स ढूंढने शुरू कर दिए गए? बिकॉज दैट्स नॉट रिसर्च, दैट्स कंफर्मेशन बायस। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, नॉट बीजेपी, नॉट कांग्रेस, नॉट सीजेपी। सीजेपी बिल्कुल नहीं। अगर ये एजुकेशन से हटकर अब ये रिलीजियस से रिलेटेड हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। जो स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड लेगा, मैं उसके साथ खड़ी हूं। जो रिलीजन के नाम पर डिवाइड करेगा, मैं उसके अगेंस्ट बोलूंगी। जो हेट स्प्रेड करेगा, मैं उसकी क्रिटिसिज्म करूंगी। और जो बिना एविडेंस किसी इंसान को विलन बना देगा, उससे भी क्वेश्चन करूंगी। My stand is crystal clear. Criticize the wrong, support the right, question everyone, but never replace facts with viral narratives. Because justice तभी possible है जब हम emotion से नहीं, evidence से decide करें।